राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारे भक्तमाल की कथा के क्रम में जो मीरा जी का हमारा बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, चरित्र चल रहा है, उन्हीं की चर्चा हम आगे करते हैं। वैसे भक्तों के जीवन में तो कहते हैं कि भगवान तो हरदम इनकी आँखों में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान जब आँखों में रहते हैं और भगवान का नाम उनकी जिह्वा पर रहते हैं और उनके हाथ हरदम सेवा में रहते हैं और उनके कदम हमेशा भगवान के धाम में जाने का ही रहता है। वही तो होता है भक्त। भक्त खुद ही भगवान को भोग जाता है, अपनी आँखों से, अपनी जिह्वा से, अपने सुख के लिए भी स्पर्श भी अगर करना कुछ चाहे तो भगवान को स्पर्श करना चाहते हैं, वो होते हैं भक्त। और हमें तो सब कुछ अच्छा लग जाता है। हम फिल्म में बैठे तो वो भी, सत्संग में बैठे तो वो भी अच्छा लग जाता है। हमारा मन है ही ऐसा। अभी हमारा मन कहीं भी नहीं टिका है। भक्तों का मन होता है अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी चाहिए तो भगवान से चाहिए और पूर्ण रूप से भगवान ही चाहिए। भगवान से नहीं, वो भगवान को ही चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। हमें भगवान भी चाहिए और भगवान से भी चाहिए। तो मीरा जी की और भोजराज जी की सब बातें चल ही रही थी। और वैसे देखा जाए तो उनकी शादी को 6 महीने होने को आए थे, क्योंकि बैसाख में शादी हुई थी और बाद में 6 महीने बाद में दीपावली भी आने वाली थी, करवा चौथ भी आने वाली थी और सबके लिए भेंट गिफ्टें घर में आने, महल में आने लगी थी और सबको भेजी जा रही थी। और वैसे जो ननद थी उन्हें थोड़ी थोड़ी भनक लग गई थी कि मेरी भौजाइसा में और मेरे वीर जी में कुछ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है, पूरा का पूरा तो अच्छे से नहीं है। क्योंकि जो मीरा के पीहर से दासियाँ आई थी वो तो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि मीरा की कोई भी बात बाहर ना जावे परंतु कई दासियाँ उन महल की भी थी, तो वो खानापुसी करती रहती थी कि पता नहीं क्यों मीरा जी और भोजराज जी में सब कुछ ठीक नहीं है। परंतु भोजराज जी न्याय के इतने प्रिय थे, उतने ही चतुर भी थे। वो कभी किसी को भनक भी नहीं लगने देते थे कि मीरा जी के और मेरे रिश्ते में कुछ है। परंतु जब भी उनकी चर्चा होती, जब भी उनकी कोई बात होती तो भगवान के ही बारे में होती। और धीरे धीरे कहते अध्यात्म का रंग भोजराज जी पर भी चढ़ने लगा। यही तो मीरा जी ने कहा था कि अपने संग का ध्यान रखो कि हम किसका संग कर रहे हैं, और जिसका संग करेंगे उसका रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। चाहे 100 साल की संगति पर भी एक रात की कुसंग की संगति 100 साल के संस्कार हो, उस पर भी एक रात की कुसंग अपना असर डाल देती है। तो मीरा जी के संग का असर तो होना ही था। अब जब भी उनकी प्रेम भरी चर्चा होती तो गिरधर गोपाल के सन्मुख बैठ करके यही चर्चा होती रहती थी। और आज हमारे भोजराज जी ने फिर से वही चर्चा छेड़ी, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहते थे। वो मीरा जी से पूछना चाहते थे कि जो निराकार भगवान है वो साकार कैसे होते हैं, और क्या वो रूप आपने कभी भी उस रूप का दर्शन किया है। आज वही चर्चा चल रही थी। और जो भेंट और गिफ्ट लाई गई थी वो मीरा जी के सामने रख दी गई थी। और उदास जी ने भी कह करके भेजाया था दासी से कि मीरा जी को कह देना कि व्रत पे पहन लेगी और जो सामग्री है वो दीपावली पे पहन लेगी। ला करके मीरा जी के कक्ष में धर दी और मीरा जी ने उठा करके रख दी। अब भोजराज जी ने मीरा जी से पूछा
कि देखो माता जी ने कितने सुंदर सुंदर उपहार आपको दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर पहनना। मीरा जी ने हाँ में भर दी। और फिर जब उनकी चर्चा होती है, क्योंकि मीरा जी का मन टटोलना चाहते थे भोजराज जी, क्या कहीं भी कोई ऐसा कुछ हो जिससे हमें भी वो सुख मिल जाए जो मीरा जी ने देखा है। आज भोजराज जी ने पूछा, बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? कि भाई प्रतीक यानी मूर्ति सामने कैसे बनती है? जो निराकार है उसका मन चाह आकार बनाया जा सकता है, जो सर्वत्र है वही तो उसमें भी तो है ना। मीरा जी ने कहा, जो निराकार है अपना मन चाहा यानी अपनी ही, जो भगवान राम को मानते हैं, अपनी ही कल्पना साकार होकर के हमारे राम जी प्रकट होते हैं। तो मीरा जी ने कहा, अपना जो मन चाहा आकार है भगवान बन जाते हैं। आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? और जैसे ही ये बात कही, प्रश्न सुन करके मीरा जी की आंखें भर आई और गला रुध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, आपसे क्या छिपाना। क्योंकि अभी तक मीरा जी भोजराज जी को सब कुछ मानती थी, भोजराज जी की बातों का बहुत आदर करती थी, भोजराज जी के व्यक्तित्व का आदर करती थी। और भोजराज जी को मीरा अब एक सखा रूप में पसंद भी करती थी। उनसे अब कोई दुराव छिराव नहीं था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। मीरा भी आज अपना मन खोल के भोजराज जी के सामने धर देना चाहती थी कि मैंने क्या देखा, और जो आपके यहाँ से वस्त्र आभूषण आए थे और जो आज आए हैं, और मैं क्या पहनना चाहती हूँ और क्या पहनती हूँ। आज मीरा सब कुछ दिल खोल करके भोजराज जी के सामने रख देना चाहती थी। तो ये बात सुनकर के मीरा जी ने कहा, आपसे क्या छिपाना। यदि यह बातें कहने सुनने की वैसे तो नहीं होती हैं, परंतु जो कोई अपना हो और जिसे अपना मन मिले उससे अगर कह दे तो उसमें कोई ज़्यादा हानि भी नहीं है। तो मीरा जी ने कहा, आज मीरा जी की आंखें तो भरी और गला रुक गया, और फिर भी अपने आप को संभाल कर मीरा ने कहा, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता है। मीरा जी कह रही है कि जो रूप मेरे सामने रहता है गिरधर गोपाल का, वो पलक झपके उतनी देर भी मेरी आँखों से वो ओझल नहीं होता है। तो भोजराज जी ने तुरंत बीच में बात काटते हुए पूछा, कौन सा रूप, कौन सा रूप? तो आज मीरा जी सब कुछ बता देना चाहती थी। तो मीरा जी ने कहा कि अक्षय तृतीया के शादी वाले दिन से पहली प्रभात यानी पहले ही दिन मुझे सपना आया था, और सपने में प्यारे प्रभु जी बीन बन करके पधारे थे। देवता और द्वारिकावासी बारात में आए थे, और कैसे आए थे ये मीरा जी आज चर्चा कर रही है। देखो, मीरा जी का चरित्र सुनने का ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि उस समय हम नहीं थे, परंतु सुनकर के भी तो प्रेम हो ही जाता है। और जब भी किसी को प्रेम हुआ है तो वो सुनकर के ही हुआ है, चर्चा सुनकर के ही भगवान से प्रेम किया जाता है। संतों की चर्चा सुनने से और भक्तों का चरित्र सुनने का यही तो फल है। तो मीरा जी बता रही है, दोनों ओर चंवर ढुलाए जा रहे थे, सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? मीरा जी कह रहे कैसे वर्णन करूं? और मीरा जी क्या कह रही है कि जिस अश्व पे वो विराजमान थे वह श्याम कर्ण अश्व पूर्ण श्वेत, वो कह रही है पूर्ण श्वेत पर कान काले। वो इतना सुंदर, हमारे ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के थे ही, और सफ़ेद रंग का घोड़ा था परंतु कान काले थे। इतने सुंदर घोड़े पर वो विराजमान होकर के आए थे, और सहस्त्रों मसाले और दीपों के प्रकाश में चमचमा रहे थे। इधर उधर सहस्त्रों लेकर के वो मसाले दोनों तरफ उनके वो जो होते हैं मसाले लेकर के चलने वाले होते हैं वो चल रहे थे। और वो घोड़ा भी, अश्व भी इतना समझदार था, पांव धरता था वह मानो भूमि पर अंगारे बिछे हो, ऐसे ठुमक ठुमक कर वो चल रहा था। यद्यपि इस जीवन में, संसार में मैंने, अब देखो मीरा जी कितना प्रेम करती है भोजराज जी से भी, कितना आदर करती है भोजराज जी का। प्रेम में और मोह में अंतर होता है। मोह दुख देता है, मोह बांधता है, परंतु प्रेम बांधता नहीं है। मीरा जी कह रही है कि वैसे तो इस संसार में देखा जाए तो आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व मैंने आज तक नहीं देखा। अरे भोजराज जी से तो क्या, भोजराज जी के अश्व की भी
मीरा जी बड़ाई कर रही है, उनके समान कोई, और आपके समान, देखो मीरा जी क्या कह रही है, आपके अश्व में जो शुभ लक्षण और सुंदर अश्व आपका है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और आपके समान दूसरा नर इस संसार में दिखाई नहीं देता। और इतनी बात कही तो भोजराज जी मुस्कुरा दिए और मीरा जी की तरफ एक, कहते हैं, नज़र से देखा, और जैसे ही देखते उससे पहले मीरा बोल पड़ी, पर उस रूप के सन्मुख मीरा क्या कहती, पूरी बात बता भी नहीं पाई, और मीरा कुछ रुक सी गई। मीरा रुक गई और उनकी आंखें एक और देखती हुई स्थिर हुई और देह कपकपा उठी। मीरा पूरी बात कह ही नहीं पाई कि उनकी देह थर थर कांपने लगी, मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे, मानो पूरा शरीर ठंडा होने लगा और उनके दांत बजने लगे। ऐसी स्थिति भोजराज जी ने मीरा जी की कभी नहीं देखी थी। आज पहली बार सुना तो था कि मीरा जी भाव में चली जाती है और अपने आप को संभाल भी नहीं पाती है, परंतु भोजराज जी ने आज पहली बार देखा, और भोजराज जी तो चित्र लिखे से देखते ही रह गए, और उन्होंने मने विचार किया कि ये क्या मैंने पूछ लिया, और ये क्या गड़बड़ हो गई, और ये कौन सा दृश्य है जो मीरा जी की आंखों के सामने तैरने लगा, और मीरा जी की स्थिति हो गई। और उन्होंने मिथिला को आवाज़ दी, जो मीरा जी को हर पल संभाले रखती थी। वो तुरंत आई, हाजिर होकर उन्होंने, और भोजराज जी ने मीरा जी की तरफ संकेत किया, और उन्होंने मीरा जी को संभाला, और फिर मीरा जी का मुख धुलाया, और पंखा ढला, पंखा झुलाने, पंखे से हवा करने लगी, और जलपात्र उनके मुख से लगाया, और मुख से लगा करके बाईसा 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 जब कहा, तब उन्हें थोड़ी सी चेतना प्राप्त हुई। और मिथिला जब थोड़ी सी चेतना प्राप्त हुई और मीरा जी उठ करके बैठ गई और अपने आप में थोड़ी संभलने सी लगी, तो फिर मिथिला चुपचाप बाहर चली गई। अब भोजराज जी ने मन में विचार किया कि शायद जिस रूप का स्वाद मीरा जी लेती है, शायद उस रूप का स्वाद आज हमें भी मिल जाए। और भोजराज जी ने आज फिर स्थिति को देखा कि अब मीरा जी बात करने में सक्षम है, बात कर सकती है। तो फिर भोजराज जी ने प्रश्न किया कि कुंवरी सा, वो क्या कहते थे, मेड़ता कुंवरी। भोजराज जी मीरा जी को मेड़ता कुंवरी सा कहते थे कि तुम मेड़ता की कुंवरी हो। तो जैसे ही कहा तो मीरा जी सब कुछ भूल चुकी थी। मीरा जी ने कहा, मैं क्या कह रही थी, और मीरा जी को थोड़ी शर्म भी आई। मीरा जी को लगा कि सचमुच मैंने सब कुछ बता दिया है, क्या मेरे मुख से कोई गलत बात तो नहीं निकल गई। भगवान की तारीफ करते करते, देखो मीरा जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे के मन को दुख लगे। और मीरा जी किंचित लजा करके पूछा, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने क्या कहा, और आपने फरमाया कि प्रभु क्षत्रिया को बिंद बनकर पधारे थे, बस मुझे तो इतना याद है। और उन्होंने, मीरा जी ने कहा, हाँ, हथलेवा, हस्त मिलाप हुआ, उनके पीताम्बर से मेरी साड़ी की गांठ बांध दी गई, और फिर भांवर हुई, उनके वे अरुण मृदुल चारों चरण, उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण करती रही। मीरा जी कह रही है, मैं तो बाद में कुछ देख ही नहीं पाई, जब मेरी चुनरी से और उनके दुपट्टे से वो गांठ बांध दी गई और वो आगे आगे चल रहे थे, तो उनके सिर्फ और सिर्फ चारों चरण मृदुल, इतने प्यारे, जैसे सूर्य उदय होता है उस समय जो लालिमा लिए हुए होते हैं, वैसे उनके चरण थे। बस मैं तो उन्हीं चरणों में दृष्टि लगाए हुए और उन्हीं के पीछे पीछे चल रही थी। और फिर हमें महलों में पहुंचा दिया गया। जब हमारी भांवरी हो गई तो महलों में पहुंचा दिया गया, और यह है हीरे का हार। और मीरा कुछ कह नहीं पाई और अपने गले में टंटोलने लगी, और उनका हाथ उठा करके गले में पड़े हीरे के हार को टंटोलने में लगी। उन्होंने गले में पहना हुआ और मेरा घूंघट उठाकर ऊपर उठा दिया, और मीरा जी कह रही है कि ये देखो हार। उन्होंने गले में टंटोल करके वो हार दिखाया, और दिखाते ही कह रही है मीरा जी कि फिर उन्होंने मुझे हार पहनाया। पहले मुंह दिखाई में ठाकुर जी ने, और फिर घूंघट हटाया। बस इतना ही मीरा बोली, उसके अलावा मीरा कुछ बोल पाती उससे पहले भोजराज जी ने कहा, क्या मैं वो देख सकता हूँ।
तो उन्होंने कहा, यह वह नहीं है जो मैंने नज़र किया था। भोजराज ने सावधान होकर के पूछा। उन्होंने कहा, वह तो गिरधर गोपाल के गले में है। मीरा ने कहा, और हार में लटकता चित्र दिखाया। इसमें प्रभु का चित्र था और उन्होंने अपने गले में आज पहली बार मीरा जी ने जो हार पहन रखा था। और भोजराज जी ने जैसे ही देखा तो भोजराज जी तो चकित हो उठे। उन्होंने कहा कि ऐसा हार हमारे तो खजाने में भी नहीं है, इतना बेशकीमती हार हो ही नहीं सकता। और मीरा ने हार खोल करके भोजराज जी की हथेली पर रख दिया और भोजराज जी ने ले करके सिर से लगाया और वापस मीरा जी को लौटा दिया। और फिर मीरा जी से पूछा, आगे इतना ही बोल पाए। और मीरा जी ने कहा कि मैं उनके चरणों में झुकी। और फिर मीरा जी थोड़ी शर्मा सी गई और मीरा जी ने कहा, मीरा की आंखें अधमुंधी सी हो गई और अब मीरा जी को फिर से मूर्छा आने लगी। यानी मीरा को जो स्थिति थी मीरा की, कि जब भी भगवान की प्रेम भरी बातें कोई याद दिला देता तो फिर मीरा की स्थिति उसी भाव में चली जाती। और आज जैसे ही भोजराज जी ने पूछा कि जब आपको हार दिया उसके बाद क्या हुआ, तो मीरा जी ने बता दिया था कि मैं उनकी ओर झुकी और प्रभु ने बाहों में भर लिया। बस इतना ही मीरा कह पाई। इतना कहते कहते मीरा की तो आंखें अधमुई हो गई और होठ फड़फड़ाने लगे और उनकी वाणी चली गई और मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई। बस मीरा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और झड़ी लग करके मीरा इतना ही कह पाई, म्हारा गोपाल, म्हारा सर्वस्व, म्हारा प्रभु, मैं थारी, हे गिरधर गोपाल, भव भव थारी, हाँ नाथ मैं थारी, हाँ गोपाल मैं थारी। उन अधमुही आंखों की दृष्टि अपार्थिव लगती थी और भोजराज जी को तो भय सा लगने लगा था उनकी आंखों को देख करके, कि भोजराज जी ने आज पहली बार ये महसूस किया कि घर बाहर और रणांगन में भी ऐसी दृष्टि मैंने कभी नहीं देखी। और उनके ढलते आंसू ऐसे लग रहा था जैसे मोतियां की लड़ियां टूट टूट कर झर रही हो। मीरा के हाथ से वस्त्र, सुई सब कुछ गिर गई, क्योंकि मीरा जब भी भोजराज जी की और मीरा जी की चर्चा होती रहती थी तो मीरा जी ऐसे ही नहीं बैठी रहती। मीरा कभी भी ऐसे खाली बैठती ही नहीं थी और मीरा के पास खाली बैठने का समय ही कहाँ था। वो अपने गिरधर गोपाल के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी, कुछ सीलती रहती थी और आज भी मीरा सील ही रही थी और मीरा के हाथ से सुई गिर पड़ी और भोजराज जी गोद में हाथ जो मीरा जी का था वो गोद में गिर पड़ा और सिर से साड़ी सरक गई। और भोजराज जी ने गौर से देखा, कभी भी दिखा, और उन्होंने भोजराज जी ने ध्यान से देखा कि कहीं कोई नाटक तो नहीं है। परंतु भोजराज जी समझ रहे थे कि जो मीरा कभी अपना घूंघट नहीं उठाती वो क्या सिर खुला कर लेगी, और कैसे कोई दुराव नहीं, कुछ भी नहीं था, जो कुछ था वो दिख ही रहा था। और भोजराज जी ने गौर से देखा, कोई दिखावा नहीं। जी चाहा कि उठा करके थोड़ा पानी पिला दूं, परंतु अपनी व्यवस्था पर समरण करके वो वैसे ही सामने बैठे रहे और कुछ देर तक तो मीरा जी को वैसे ही वो निहारते रहे कि जो प्रेम के पागल होते हैं, जो भगवान के प्रेम में दीवाने होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती होगी, उनको हृदय का वो कौन सा सुख होगा जो भोजराज जी आज महसूस कर रहे थे मीरा जी के उस रूप छवि को निहार करके। और मन तो बहुत किया परंतु कुछ नहीं कर पाए। कुछ देर बाद देह में चेतना के लक्षण जब दिखाई दिए, अर्ध निमिलित द्रगों से पलक पटल पर उघड़े। अब धीरे धीरे मीरा जी की आंखें बंद होने लगी और खुलने लगी और उनमें पहचानने की क्षमता आई और उन्होंने तुरंत मीरा जी ने आंचल से अपना मुंह पोंछा और ढक लिया और भोजराज जी की ओर देख करके दृष्टि झुका ली, क्योंकि जब मीरा जी को होश आया था तो भोजराज जी सामने ही थे। मीरा जी को भी पता चल गया कि ना तो सर पे कोई पल्लू था और मीरा जी के मुख से थोड़े झाग से भी आ रहे थे। मीरा जी ने अपने आंचल से ही अपने मुख को पोंछ लिया और दृष्टि झुका ली। अब जब मीरा जी को कुछ याद आया तो मीरा जी फिर भूल गई और मीरा जी भोजराज जी से पूछ रही है, आप कुछ फरमा रही थे? और मीरा जी से भोजराज जी ने भी यही बात कही कि आप कुछ कह रही थी। और भोजराज जी ने फिर याद दिलाया तो उन्होंने कहा, हुक्म, क्या अर्ज कर रही थी मैं? और दोनों मुस्कुरा दिए
और मीरा जी ने कहा, मैं तो पागल हूँ, और उस पागलपन में मैंने आपको कोई ऐसोपने बात तो नहीं कह दी, कोई बात तो अर्ज नहीं कर दी। तो वो कह रहे, नहीं नहीं, आप ठाकुर जी से विवाह की बात फरमा रही थी कि कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया। और मीरा जी इतना ही कह पाई। मीरा खोए स्वर में बोली। उनकी दृष्टि जैसे कहीं दूर जा लगी। और रात को और मीरा जी कह रही है, और अब आज उनकी दृष्टि एक दीवार की तरफ जा टिकी और वो देख रही थी। और मीरा जी कह रही है, बस इतना ही याद है। और रात को नींद खुल गई। और फिर उनका कंठ फिर गदगद हुआ, पर उन्होंने स्मरण कर लिया, लगा कोई मेरे साथ सोया। मीरा जी कह रही है कि जब मैं उठी तो मुझे लग रहा था कि आज बिस्तर पर कोई और था मेरे साथ। और फिर गदगद कंठ होकर के मीरा जी चौंक करके आंखें खुली और देखती ही रह गई। तो उन्होंने क्या देखा? मीरा जी कह रही है कि सिराने एक भुजा लगी है, कमल द्रगों की बड़ी बड़ी पलकें मूंदी हुई है, घुंघराले केस मुख के आसपास तिरछाई हुई, कुछ अलके ललाट पर झुकी आई थी, होठों पर मुस्कान, एक बाह मेरी पीठ पर, वह सुगंधित श्वास, वह देह गंध, इतना आनंद कैसे संभाल पाती मैं? और चेतना मुझे छोड़ गई। मीरा जी कह रही है, उसी सपने में मैंने देखा कि कक्ष में मैं अपने बिस्तर पे थी और ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप और घुंघराली उनकी अलकने कुछ पीछे थी और कुछ मुख पर थी। और जब मैंने देखा तो मुस्कुरा रहे थे वो, और उनकी वो गंध, इतना सुख मैं कैसे संभाल पाती? उनके इतने सुंदर घुंघराले काले बाल थे और कमल द्रगों से बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें थी, वो मैं संभाल ही नहीं पाई। और अब जब मैं नहीं संभाल पाई, उस आनंद को नहीं संभाल पाई, उस देह गंध को मैं कैसे संभाल पाती? उनकी होठों की मुस्कान को मैं कैसे संभाल पाती थी? और चेतना मुझे छोड़ के चली गई। और जब सुबह हुई तो सबने देखा मेरे हथेलियों में जो मेरी चुनरी ओढ़ी हुई थी, जो रात को ओढ़ करके चुनरी मेरी पलंग पर सिरहाने रहती है, वो मेरी सूती सुंदर सी लाल चुनरी है, उसमें पीले दुपट्टे से अभी भी गांठ बंधी थी और उस गांठ में हल्दी और रुपए भी बंधे हुए थे। वो सबने देखा। और मेरे में गहने, मेरे हार था और मेरे हाथ में चूड़ला था। और फिर कहते हैं उन्होंने, अभी तो बता ही रही है, मीरा जी बता रही है, और जो चूड़ला मैंने आपका दिया हुआ लाया हुआ चूड़ला था, वो तो मैंने पहना ही नहीं था। वैसा का वैसा चूड़ला जो आपके यहाँ से आने वाला था, वैसा का वैसा चूड़ला था। सब इतना घबरा गए थे कि क्योंकि पडला तो अभी तक किसी आया भी नहीं था और किसी ने खोला भी नहीं था। और मैं सच बता रही हूँ कि आपने जो पडले में चूड़ला भेजा था और जो हार और वस्त्र भेजे थे, वो मैंने पहने ही नहीं थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। जो आपके आए थे वैसे के वैसे वहाँ से आए थे। और फिर भोजराज जी कुछ बोलते उससे पहले ही उन्होंने मिथिला को आवाज़ लगाई और मिथिला आ गई। दोनों दासियाँ आ गई, मंगला और मिथिला दोनों दासियाँ आ गई। और मीरा जी ने फरमाया कि 28 जो पडलवाए है वो पेटी भी लेकर के आओ, और जो द्वारिका से आया था वो भी लेकर के आओ। अब दोनों पेटियां दासियां लेकर के आती है और सामने हुक्म के सामने रख देती है। सारी सामग्री अलग अलग रख दी। भोजराज जी तो देख करके आश्चर्य में, भोजराज जी तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। फिर भी चित्तौड़ के महाराणा वैभव उनके सामने तुच्छ था। दिखने में तो एक नज़र में तो दोनों गहने, कपड़े, चूड़ा और हार एक जैसा लग रहा था, परंतु उनकी कारीगरी में और उनकी कीमत में और उनकी चमक में बहुत फर्क था। इतना फर्क था तो भोजराज जी तो देखते ही रह गए और तुच्छ लग रहे थे अपने भेजा हुआ सामान। और श्रद्धापूर्वक भोजराज जी ने उन सबको छुआ और मस्तक से लगाया और वैसे के वैसे रख दिया। और फिर मीरा जी से कहा, मीरा जी से भोजराज जी कुछ कहते उससे पहले भोजराज जी का मन किया कि कैसे, और भोजराज जी ने आज मीरा जी को और गिरधर लाल को और हमारे द्वारिकाधीश को एक साथ मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया है और प्रणाम किया है। और मीरा जी से भोजराज जी कहते हैं, तभी तो आप, मेरी तारीफ तो आपने बहुत कर दी, परंतु उनके रूप के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ।
और मीरा जी ने कहा, भोजराज जी ने कहा कि अब आप ही मेरी गुरु बन जाओ और मुझ मतिहीन को कुछ पथ सुझाओ और मुझे कोई ठोर तक पहुंचाने की कृपा तो करो कि जिससे ये मेरा मन जैसे आपका भगवान में रम गया है वैसे ही मेरा मन भी एकलिंगनाथ भगवान में लग जाए और मैं गिरधर गोपाल का पूर्ण रूप से आप ही की तरह चाकर बन जाऊं। और मीरा जी ने कहा, बैठ जाइए। और भोजराज जी बैठ जाते हैं। मीरा जी ने नेत्र मूंद करके और थोड़ी देर तो अपने ही आंचल का दुपट्टा भीग गया जाता है। मीरा जी आज मोतियों की झड़ी लग गई, क्योंकि आज मीरा जी के सामने जैसे ही वो पडला खुला था, वो समय, वो घड़ी, वो पल मीरा जी के सामने वापस वैसी की वैसी आ गई थी। और मीरा जी अमल ध्वल चरणों का अभिषेक कर रही थी। और वो किनके कर रही थी? सामने भोजराज जी बैठे थे और उनका ही, भोजराज जी के ही चरणों का अभिषेक सा सामने टप 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 मीरा जी के आंसू गिर रहे थे। एक बार तो भोजराज जी को लगा कि ये मैंने क्या प्रश्न कर लिया, आज मैंने मीरा जी को ये क्या पूछ लिया, कैसी स्थिति हो गई मीरा जी की। आज मीरा जी पूरी भाव प्रदेश में पहुंच गई थी। और फिर कैसे तैसे करके, और भोजराज जी ने कहा, गिरधर गोपाल के सामने जाकर के कहा कि प्रभु में अपार सामर्थ्य है, शरणागत की लाज उन्हें ही है और शरणागत की लाज वो ही रखेंगे और कृपा करिए। और भोजराज जी ने गिरधर गोपाल से ही कहा कि संभालो अपनी मीरा को। और अब भोजराज जी ने अपने आप को संभाला है और फिर वो गद्दी पर जा विराजे और साफे के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगे। और मीरा जी ने फिर उठ करके उन्हें जल पिलाया। आज मीरा जी ने उठ करके भोजराज जी को जल पिलाया। और भोजराज जी से मीरा जी ने कहा कि मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं कह दी। अब भोजराज जी तो इतने प्रसन्न थे आज पहली बार कि जो सुख मीरा जी के मुख से सुना था, मानो भोजराज जी को लगा कि वो ही झांकी मेरे सामने भी आ गई है। अब भोजराज जी मीरा जी से कहते हैं कि आप मुझे कोई सबसे सरल उपाय बता दीजिए। मैं आपकी तरह पूजा पाठ भी नहीं जानता, नाचना गाना, मंजीरे या तंबूरा बजाना तो मेरे कोई बस की बात ही नहीं है। मैं कैसे करूं, कैसे रिझालूं आपके इस नटखट गिरधर गोपाल को, कैसे रिझालूं और कैसे मैं तो एक लिंगनाथ जी का भक्त हूँ, कैसे रिझालूं। भोजराज जी ने आज माहौल को इतना हल्का फुल्का कर दिया और उन्होंने कहा मुझे नाचना नहीं आता। तो मीरा तो हंस पड़ी और मीरा ऐसे हंसी जैसे मोतियों की झड़ी लग गई हो। और उनको हंसता देख करके भोजराज जी के मन में बड़ा सुकून हुआ और उनकी सांस में सांस आई, क्योंकि भोजराज जी को लगा कि ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी तो आज सबको खबर लग जाएगी कि मीरा जी के और भोजराज जी के कक्ष में क्या हुआ था और कैसे मीरा जी की ये भाव समाधि लग गई थी। और उन्होंने तुरंत मिथिला को और दासियों को कहा, ये पडला ले जा करके जहाँ मीरा जी कहती है पेटी वहीं की वहीं रख दो और ये बात किसी को पता ना चले। और ऊंच करके वो यानी सिर पे धर करके वो वापस पडला ले जाती हैं। भोजराज जी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो मीरा जी ने चुड़ला पहना था वो इतना ही सुंदर चुड़ला था जो यहाँ से गया था। तो मीरा जी ने कह भी दिया था कि मुझे कोई वस्त्र बदलने की, ताई जी ने भी कह दिया जो तूने पहना वैसा का वैसा ही तूने पहन लिया। और सब ने, मिथिला ने और मंगला ने बात ढक ली और उस दिन कहा कि हाँ हाँ जो आपके पैर से सामान आया है, चित्तौड़ से जो आया है वही मीरा जी ने पहना है। क्योंकि पारखी नज़र कोई थी ही नहीं, कोई पारखी नज़र होती तो पहचान पाती, कोई नहीं पहचान पाया कि मीरा जी ने जो भोजराज जी से विवाह किया था तब भी वही हार और वही चुड़ला पहन करके मीरा जी ने फेरे लिए थे। अब दोनों हंसने लगे और अब तो मीरा जी ने कहा आप जो भी करें, आप जो भी करते हैं प्रभु के लिए ही तो कर रहे हैं। और आज मीरा जी ने फिर से भोजराज जी का धन्यवाद किया और भोजराज जी ने गिरधर गोपाल जी का भी धन्यवाद किया। गिरधर गोपाल जी के सामने मीरा जी ने कहा कि आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरे पे अहेतु की बहुत बड़ी कृपा करी है जो आप मुझे मिले। अब भोजराज जी की तरफ इशारा करके कह रही है कि आप अगर मुझे जीवन में नहीं मिलते तो मीरा की तो राख कब की उड़ गई होती। और दोनों फिर हंसने लगे। भोजराज जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे की चर्चा कल, क्योंकि आज भोजराज जी ने कह दिया कि अब कोई आज्ञा तो करो,
कि मैं भी भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो मीरा जी ने कह दिया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब भोजराज जी कल मीरा के सामने वापस से बात रखेंगे कि भाई मैं तो युद्ध भूमि में शत्रु का संहार भी करता हूँ, आखेट में जानवरों का वध भी होता है और न्यायासन पर बैठ करके अपराधियों को दंड भी देना पड़ता है। तो क्या उनके लिए मैं, तो ये सब बातें मीरा जी कल कह बताएगी कि हाँ, जो भी कर्तव्य किया जाता है, जो भी कर्म किया जाता है, अगर वो भगवान को निमित्त बनाकर अपने आप को निमित्त और भगवान की ही आज्ञा से किया जाता है तो वो भी एक पूजा ही मानी जाती है। ये सब बातें कल। आज मीरा जी का चरित्र यहाँ तक ही। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। अभी उत्सव चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है। हमने बहुत सुंदर गोवर्धन जी की पूजा करी है, उनकी वीडियो भी अब आगे इनमें डालेंगे। और अब हमारा 4 दिन का, जहाँ हम वृंदावन में रहते हैं वहाँ का विवाह करेंगे, बड़ी धूमधाम से तुलसा जी का विवाह करेंगे। तो आगे हम वो वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि वृंदावन में जो हमारे उत्सव होते हैं उन उत्सवों का लाभ आप भी ले सके। राधे राधे, जय जय।